कहानी की शुरुआत में हमें एक सुपर हीरो दिखाया जाता है जिसका नाम डेडपूल होता है और उसकी ड्रेस लाल रंग की होती है। वो एक टैक्सी में बैठकर कहीं जा रहा होता है। तभी वो पीछे की सीट से निकलकर आगे वाली सीट पर बैठ जाता है जहाँ टैक्सी को एक भारतीय ड्राइवर चला रहा होता है। जब डोपेंडर उससे पूछता है कि उसने ये लाल सूट क्यों पहना है तो वह बताता है कि वह कुछ बदमाशों का पीछा कर रहा है। वह 1 साल से एजैक्स नाम के एक वैज्ञानिक से अपने चेहरे को ठीक करवाने का इंतजार कर रहा है। इस बीच वह वैज्ञानिक सेना के एक बड़े अफसर के साथ डील कर रहा है और अपनी लैब में बनाए गए म्यूटेंट्स को युद्ध के हथियारों की तरह बेच रहा है। माल बिकने के बाद एजैक्स और उसके आदमी वहां से चले जाते हैं। डेडपूल अपनी मंजिल के करीब पहुंच जाता है। तभी उसे याद आता है कि वह अपना गोला बारूद का बैग भूल गया है। अब उसके पास सिर्फ एक छोटी सी पिस्तौल होती है। फिर डेडपूल डोपेंडर से हाथ मिलाता है और एक ब्रिज के ऊपर उतर जाता है। बाद में डेडपूल ब्रिज की रेलिंग पर बैठ जाता है और एक कागज में पेंटिंग बनाने लग जाता है। लेकिन कुछ समय बाद डेडपूल अपने दुश्मनों को आते हुए देखता है और वो एक गाड़ी में घुस जाता है और अंदर बैठे सभी बदमाशों को मार देता है। फिर वह दुश्मनों की लाशों का इस्तेमाल करके आने वाले बाइकर्स को बेहोश कर देता है जिससे एक बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। एक तस्कर का गला घोंटते समय एक और हथियारों से भरी गाड़ी आ जाती है। डेडपूल अपने पैरों से उसकी स्पीड बढ़ा देता है और थोड़ी देर बाद वह गाड़ी पलट जाती है। उसी समय कई लोगों के सिर अलग हो जाते हैं और शरीर पुल पर गिर जाते हैं। इस एक्सीडेंट की खबर टीवी पर चलती है और रिपोर्टर को लाल सूट वाले आदमी की बात करते सुनकर कोलोसस समझ जाता है कि ये सब डेडपूल ने किया है। वह तुरंत अपना नाश्ता छोड़ देता है और नेगासोनिक को अपने साथ चलने के लिए बुलाता है। सड़क पर हथियारबंद लोगों को देखकर ड्राइवर अपनी गाड़ियां छोड़कर भाग जाते हैं क्योंकि रास्ता बंद हो चुका था। एक्सीडेंट के बाद हथियारबंद लोग उस कार को घेर लेते हैं जिसमें डेडपूल छिपा होता है। क्योंकि उसकी पिस्तौल में सिर्फ 12 गोलियां हैं, वह तय करता है कि इन गोलियों का सही इस्तेमाल करेगा। अचानक एक तेज बाइकर आता है और गोली चलाता है। डेडपूल का शरीर फिर से ठीक होने लगता है और वह उस आदमी के सिर पर निशाना लगाता है, लेकिन वह भागने में सफल हो जाता है। अब उसके पास सिर्फ 7 गोलियां बची हैं और गलती न हो इसलिए वह कारों के बीच छिपकर आगे बढ़ता है। जैसे ही वह दुश्मनों के पास पहुंचता है वह हर मौके का फायदा उठाकर उनके सिर पर गोली मारता है। फिर वह एक बड़ा धमाका करता है ग्रेनेड फेंककर। जब डेडपूल अपनी जीत का जश्न मनाने रुकता है तभी एक बदमाश पीछे से आता है और मशीन गन से उसकी पीठ में गोली मार देता है। वह आदमी सोचता है कि डेडपूल मर गया, लेकिन जैसे ही वह पास आता है डेडपूल उसे सिर में गोली मार देता है। फिर वह अपनी बची हुई गोलियों से 3 और दुश्मनों को मार देता है और उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं। लेकिन उसे पता नहीं था कि एक दुश्मन म्यूटेंट है जो सिर में गोली लगने के बाद भी जिंदा है। इसलिए डेडपूल अपनी तलवार निकालता है और उसे 2 टुकड़ों में काट देता है। लेकिन ये समझने के लिए कि हम यहाँ तक कैसे पहुँचे हमें 2 साल पहले जाना होगा जब डेडपूल को गलत जगह पर गोली लगी थी। वेड विल्सन, जो उसका असली नाम है, गैविन मर्चेंट के पते पर पिज्जा डिलीवर करने जाता है। इस भाड़े के सैनिक को मेगन ओरलोव्स्की ने जेरेमी को डराने के लिए काम पर रखा था, जो अपनी डिलीवरी की नौकरी पर न होने पर भी उसे परेशान करता रहता है। एक पीछा करने वाले के रूप में वेड उस लड़के को लड़की से दूर रहने को कहता है और वार्निंग देता है कि अगर वह फिर उसके पास आया तो उसके कम से कम एक अंग को काट दिया जाएगा। जेरेमी के साथ मामला खत्म करने के बाद वेड मेगन के पास जाता है और कहता है कि वह आदमी अब उसे परेशान नहीं करेगा। वह लड़की उसे गले लगाती है और कहती है कि वेड उसका हीरो है। अच्छे लोगों से तुलना किए जाने से खुश न होकर वह वहाँ से चला जाता है और कहता है कि वह कभी सुपर हीरो नहीं बनेगा। वेड खुद को सिर्फ एक बुरा आदमी मानता है जो और भी बुरे लोगों को पीटने के लिए पैसे लेता है। काम पर एक और दिन बिताने के बाद वह सिस्टर मार्गरेट बार में ड्रिंक करने जाता है जहाँ वीजल काम करता है। वहाँ पहुँचते ही वह वहाँ बैठे लोगों के बीच झगड़ा शुरू कर देता है और बिना कुछ समझे ही लड़ाई शुरू हो जाती है। बू को एक मुक्का लगता है और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। फिर वीजल यह देखने जाता है कि क्या वह अभी भी सांस ले रहा है। जब उसे पता चलता है कि बू अभी भी जिंदा है तो वहाँ मौजूद सभी लोग निराश हो जाते हैं और फिर से पीने लगते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कुछ मिनट बाद वैनेसा वेड के पास आती है और बात करते हुए वह उससे पूछता है कि 275 में उसे क्या मिल सकता है। वैनेसा जवाब देती है कि इस पैसे में वह वेड की इच्छा के हिसाब से 48 मिनट तक कुछ भी कर सकती है। चूँकि वह कुछ भी चुन सकता है, वेड उसे एक मनोरंजन पार्क ले जाने का फैसला करता है जहाँ वे दोनों 48 मिनट तक अलग अलग खेल खेलते हुए मजे करते हैं। लेकिन जब समय खत्म हो जाता है तो वे दोनों मस्ती जारी रखने का फैसला करते हैं और उसके बाद वे क्रिसमस तक कभी अलग नहीं होते। जब वेड वैनेसा को शादी के लिए प्रपोज करता है उस दिन वे दोनों उस खास पल की याद में एक साथ फोटो लेते हैं। लेकिन कुछ मिनट बाद वेड अचानक बेहोश हो जाता है और वैनेसा उसे अस्पताल ले जाती है। जांच के बाद पता चलता है कि उसे लिवर, फेफड़े, प्रोस्टेट और दिमाग का कैंसर है। यह खबर सुनकर वैनेसा खुद को संभालने की कोशिश करती है और डॉक्टर से इलाज के बारे में बात करती है। इस दौरान वेड अपनी मंगेतर के चेहरे को ध्यान से देखता रहता है जैसे वह उसे आखिरी बार देख रहा हो। आज के समय में डेडपूल एजैक्स का पीछा जारी रखता है और एक रहस्यमय बाइकर का पीछा करता है, यह सोचकर कि वही उसका दुश्मन है। उसे गिराने और कई लात मारने के बाद वह म्यूटेंट अपना हेलमेट उतारता है और यह पक्का करने के बाद
बाद कि वही उसका टारगेट है, डेडपूल अपनी तलवार वैज्ञानिक के कंधे में घुसा देता है। जीवन और मौत के बीच फंसा वह आदमी समझने की कोशिश करता है कि उस पर हमला क्यों हो रहा है, क्योंकि वह अभी भी नहीं पहचान पाता कि मास्क के पीछे कौन है। तब वेड अपनी पहचान दिखाने का फैसला करता है और जैसे ही वह उस विलेन को खत्म करने वाला होता है जिसने उसे उस भयानक हालत में बदला था, तभी कोलोसस वहां आ जाता है और उसे दूर फेंक देता है। डेडपूल को याद आता है कि उसके कैंसर का पता चलने के बाद क्या हुआ था। रिपोर्ट आने के कुछ दिनों बाद वेड अस्पताल में भर्ती होने की तैयारी करता है। हालांकि उसे पता है कि उसकी बीमारी ठीक नहीं होगी। वह घर पर नहीं रहना चाहता ताकि वेनेसा भी उसके साथ उस मुश्किल हालत में न फंस जाए। वेड की बस यही इच्छा होती है कि अस्पताल जाने से पहले उसके पास कुछ अच्छी यादें हों। पूर्व भाड़े का सैनिक अपने दोस्त वीजल से अलविदा कहने के लिए उसी बार में जाता है जहाँ वह अक्सर जाता था। बारटेंडर उसे एक कार्ड देता है और बताता है कि पास वाली टेबल पर बैठा आदमी उसे ढूंढ रहा है। वेड के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं होता। वह एजेंट स्मिथ से बात करने का फैसला करता है और पता चलता है कि सूट पहना हुआ वह आदमी एक रिक्रूटर है। वह रहस्यमय आदमी बताता है कि वह एक ऐसे संगठन के लिए काम करता है जो उसके कैंसर का इलाज कर सकता है और साथ ही उसे ऐसी ताकतें दे सकता है जिनका कई लोग सपना देखते हैं। यह सोचकर कि यह सब एक बड़ा झूठ है, वेड वहां से जाने का फैसला करता है। लेकिन उस रात वह एजेंट स्मिथ की बातों को भूल नहीं पाता। ये सोचकर कि वेनेसा को उसकी मौत का दुख नहीं सहना पड़े, वह अपने इलाज का एकमात्र मौका लेने का फैसला करता है। डेडपूल को दूर फेंकने और एजैक्स की जान बचाने के बाद कोलोसस एक बार फिर उस म्यूटेंट को एक्समैन में शामिल होने के लिए मनाने की कोशिश करता है। लेकिन एंटी हीरो साफ कहता है कि वह कभी अच्छे लोगों के क्लब का हिस्सा नहीं बनेगा और कोलोसस को हटाकर अपना बदला पूरा करना चाहता है। इसी बहस के दौरान एजैक्स वहां से भाग निकलता है और यह जानकर कि उसका चेहरा ठीक करने वाला वही आदमी भाग गया, डेडपूल गुस्से में आ जाता है और उस म्यूटेंट पर हमला कर देता है। लेकिन बड़ी समस्या ये है कि उसके हमले से कोलोसस को कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि खुद डेडपूल घायल हो जाता है। उसकी मुट्ठियां और टखने टूट जाते हैं। इसके बाद डेडपूल को हथकड़ी लगा दी जाती है और कोलोसस उसे प्रोफेसर एक्स से मिलवाने के लिए ले जाना चाहता है। जैसे ही उसे सड़क पर घसीटा जाता है, वेड अपनी चाकू वाली मुट्ठी खोलता है और हथकड़ी से निकल जाता है। फिर वह एक गुजरते ट्रक के पीछे कूद जाता है और कचरे के ढेर में गिरकर खुद को छुड़ा लेता है। डेडपूल उस फैसले को याद करता है जिसने उसे इस हालत में पहुंचा दिया। वह वही पल था जब उसने उस प्रयोग में हिस्सा लेने के लिए हाँ कहा था, बस इस उम्मीद में कि वह अपनी प्रेमिका के साथ लंबी जिंदगी जी सके। प्रयोगशाला में पहुंचते ही पहले ही मिनट में उसे समझ आ जाता है कि वह बड़ी मुसीबत में फंस गया है, लेकिन अब पीछे हटना संभव नहीं है। उसे तुरंत एक स्ट्रेचर पर बांध दिया जाता है और वहीं उसकी मुलाकात डॉ एजैक्स से होती है। एजैक्स साफ साफ कहता है कि यह प्रयोग बहुत ज्यादा दर्द देगा, लेकिन अगर वह बच गया तो वह एक अजेय मशीन बन जाएगा। फिर वैज्ञानिक उसे एक सीरम का इंजेक्शन देता है जो उसके डीएनए में छिपे म्यूटेंट जीन को एक्टिव करता है। लेकिन इस दवा के काम करने के लिए वेड को बहुत ज्यादा तनाव से गुजरना पड़ता है। इस इलाज का हर व्यक्ति पर अलग असर होता है। वैज्ञानिक एंजेल के दाहिने हाथ में अलौकिक ताकत आ गई है और एजैक्स की प्रतिक्रिया बहुत तेज हो गई है। साथ ही उसकी नसें नष्ट हो चुकी हैं, जिससे उसे अब दर्द महसूस नहीं होता। आने वाले हफ्तों में वेड को कई तरह की यातनाएं दी जाती हैं। उसका शरीर एड्रेनालाइन से भर जाता है और वह जीने की चरम कोशिश करता है। क्योंकि उसके म्यूटेंट जीन अभी तक एक्टिव नहीं हुए थे, इसलिए एजैक्स और उसकी टीम उसे लगातार दर्द देते रहते हैं। उसे अलग अलग और लगातार दर्दनाक तरीकों से यातना दी जाती रहती है जब तक कि उसका म्यूटेशन न हो जाए या उसकी मौत न हो जाए। इतनी भयानक हालत में होने के बावजूद वह अपना ह्यूमर नहीं खोता और आखिर में डेविड कनिंघम से दोस्ती कर लेता है, जो एक और मरीज है जिसे जबरदस्ती वहाँ रखा गया है। आखिरी कोशिश के तौर पर एजैक्स उसकी ताकत जगाने के लिए उसे एक ऑनऑक्सीजन चैम्बर में डालता है, जहाँ ऑनऑक्सीजन को इतना कम कर दिया जाता है कि मरीज को लगता है कि वह घुट रहा है। जब वह बेहोश होने वाला होता है तो ऑक्सीजन फिर बढ़ा दी जाती है और यह प्रक्रिया कई घंटों तक दोहराई जाती है ताकि उसे सबसे बड़ी यातना दी जा सके। वेड को समझ आ जाता है कि यह प्रयोगशाला सुपर हीरो नहीं बनाती, बल्कि सुपर सोल्जर बनाती है, जिन्हें एक कॉलर से कंट्रोल किया जाता है और बाद में उन्हें बेच दिया जाता है। वह इसी हालत में रहता है जब तक कि उसका म्यूटेशन आखिरकार शुरू नहीं हो जाता और वह एक डरावना रूप ले लेता है। इस म्यूटेशन की वजह से उसका कैंसर कम होने लगा है। ऑक्सीजन चैम्बर में वापस भेजे जाने से पहले वह पास आ रहे म्यूटेंट को सिर मारता है और उससे माचिस की तीली छीन लेता है जो वह अपने मुंह में रखती है। फिर डेडपूल अपनी उंगलियों से आग जलाता है जो ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही एक बड़ा विस्फोट कर देती है और प्रयोगशाला का ज्यादातर हिस्सा नष्ट हो जाता है। उसी समय एजैक्स यह देखने के लिए वहां आता है कि क्या हुआ है और उसे पता चलता है कि वेड भाग गया है। वह आदमी पूरी ताकत से अपने दुश्मन पर हमला करता है, लेकिन उसे मारने से रुक जाता है क्योंकि वैज्ञानिक कहता है कि वही उसका चेहरा ठीक कर सकता है। ये सुनकर वेड थोड़ा ढीला पड़ जाता है और एजैक्स मौके का फायदा उठाकर उसे हरा देता है। अपने दुश्मन को गिराने के बाद वह एक लोहे की छड़
उठाता है और उसे वेड के शरीर में घुसाकर उसके दिल को छेद देता है। बेहोश होने से पहले वेड अपने दोस्त डेविड को जमीन से बंधा हुआ देखता है और आग उसे जलाने ही वाली होती है। कुछ घंटों बाद वह होश में आता है और समझता है कि उसे सिर्फ कैंसर का ही नहीं बल्कि हर बीमारी का इलाज मिल गया है, लेकिन उसके लिए सिर्फ एक ही चीज मायने रखती है। अगले दिन वेड वेनेसा से मिलने जाता है और उसे सब कुछ बताना चाहता है। वह जैकेट पहनता है, अपने सिर को हुड से ढकता है और सड़कों पर उसका पीछा करता है। जहाँ भी वह जाता है लोग उसे देखकर डर जाते हैं और वह खुद भी डरता है कि वेनेसा उसे देखकर कैसे रिएक्ट करेगी और कहीं उसे ठुकरा न दे। आखिर में वेड वहाँ से चला जाता है। वह फैसला करता है कि पहले एजैक्स को ढूंढेगा और अपना चेहरा ठीक करवाएगा, उसके बाद ही वेनेसा से मिलेगा। अपने दोस्त से बात करते हुए वह अपनी पूरी योजना बताता है। वह कहता है कि वह उन गुंडों का पीछा करेगा जो उस लैब में काम करते हैं जब तक उसे कोई ऐसा इंसान न मिल जाए जो उसे एजैक्स तक पहुंचा सके। उसका दोस्त उसे सलाह देता है कि वह एक कॉस्ट्यूम पहने ताकि अपना चेहरा छिपा सके और लोगों को डरा न सके, और दूसरा यह कि उसका दुश्मन यह न जान पाए कि वह जिंदा है। इसी दौरान वीजल से बात करते हुए वेड अपना कोड नेम डेडपूल रखने का फैसला करता है। फिर वह घर जाता है और अपनी एंटी हीरो वाली ड्रेस बनाना शुरू करता है। पहले वह एक सफेद स्वेटशर्ट पहनता है और सूती कपड़े से बना मास्क लगाता है जिससे वह मौत के फरिश्ते जैसा दिखता है। लेकिन इस ड्रेस की समस्या यह होती है कि मिशन के बाद वह पूरा खून से भर जाता है, इसलिए वह दूसरी प्लानिंग करता है और खून छिपाने के लिए लाल सूट बनाता है। कुछ मिशन के बाद वह अपने सूट को और बेहतर बना लेता है और अपने पुराने भाड़े के सैनिक वाले स्किल्स का इस्तेमाल करके एजैक्स के एक आदमी का पीछा करता है क्योंकि वैज्ञानिक गायब हो चुका था। जहाँ भी वह जाता है डेडपूल लोगों को मारता जाता है और उससे पूछताछ करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि वह उन्हें बोलने से पहले ही खत्म कर देता है। कई महीनों बाद उसे वही आदमी मिल जाता है जिसने उसे भर्ती किया था। वह आदमी किसी नए शिकार को फंसाने की कोशिश कर रहा था। डेडपूल उसका पीछा करता है, उसे पकड़ लेता है और कुछ यातना देने के बाद उसे एजैक्स के बारे में सारी जानकारी निकलवा लेता है। फिर डेडपूल अपने पुराने दोस्त को सरप्राइज देने के लिए एक टैक्सी लेता है और वहीं उसकी मुलाकात डोपेंडर से होती है। इसके बाद की कहानी हमें पहले से पता है। घायल और परेशान होकर वेड घर लौटने का फैसला करता है। लैब से भागने के बाद वह अल नाम की एक अंधी महिला के साथ रहता है। जब दरवाजा खटखटता है अल अपनी छड़ी उठाती है और हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन गलती से वैक्यूम क्लीनर से टकराकर गिर जाती है। फिर वेड दरवाजा खोलता है और देखता है कि बूढ़ी औरत एक अलमारी जोड़ने की कोशिश कर रही थी जो अभी आई थी, लेकिन उसने उसमें पेंच लगाना भूल गई थी और पूरा फर्नीचर टूट जाता है। दिन भर सब कुछ गलत होने से परेशान होकर डेडपूल अपने कमरे में चला जाता है। उधर एजैक्स अपने ठिकाने पर पहुंचता है और एंजेल को बताता है कि उसे लाल सूट वाले आदमी की असली पहचान पता चल गई है। अपने घाव ठीक करने के बाद वह उसे ढूंढने की योजना बनाता है। वह तय करता है कि इस बार वह उसे पहले ही पकड़ लेगा। वेड सोने की तैयारी करता है और अल उसके पास बैठ जाती है। वह उसे पिछले महीनों में दिए गए साथ के लिए धन्यवाद देता है और अपने छोटे हाथ से उसके चेहरे को छूता है। अल उसे सलाह देती है कि वह वेनेसा के पास जाए। उसका मानना है कि अगर वेनेसा उससे प्यार करती है तो वह उसकी शक्ल की परवाह किए बिना उसे अपना लेगी, लेकिन म्यूटेंट कहता है कि बूढ़ी औरत सिर्फ ऐसा बोल रही है क्योंकि वह उसे देख नहीं सकती, वरना समझ जाती कि वह ऐसा क्यों दिखता है। जब तक उसका चेहरा ठीक नहीं हो जाता वह वेनेसा से बात नहीं कर सकता। कुछ घंटों बाद एजैक्स और उसका साथी एंजेल सिस्टर मार्गरेट बार पहुंचते हैं। यही वह जगह है जहां एजेंट स्मिथ पहली बार वेड से मिला था। वह आदमी वीजल से पूछताछ करता है, लेकिन वह कहता है कि उसने कभी वेड विल्सन नाम के किसी आदमी को नहीं जाना। तभी एंजेल को वेड और वेनेसा की एक फोटो मिलती है जो वेड ने अस्पताल जाने से पहले अपने दोस्त के लिए याद के तौर पर छोड़ी थी। फिर वह म्यूटेंट वीजल की गर्दन पकड़ लेता है, लेकिन एजैक्स उसे छोड़ने को कहता है। जब बार के सभी लोग उन पर बंदूक तान देते हैं तो वीजल अपने दोस्त को फोन करता है और बताता है कि विलेन वेनेसा के पीछे पड़े हैं। ये सुनकर वेड तुरंत उस नाइट क्लब की तरफ भागता है जहां वेनेसा काम करती है और उसे ढूंढते हुए अंदर चला जाता है। जैसे ही वह वेनेसा को देखता है वह धीरे धीरे उसके पास जाता है, लेकिन उससे पहले कि वेनेसा उसे देख पाए वह छिप जाता है क्योंकि इतने समय बाद भी वह उसकी प्रतिक्रिया से डर रहा होता है। फिर वह बाथरूम में जाता है ताकि हिम्मत जुटा सके उससे बात करने की। इसके बाद वह बाहर आता है और क्लब का एक कर्मचारी वेनेसा को बताता है कि कोई उससे बाहर मिलना चाहता है। वेनेसा जल्दी से बाहर जाती है उस रहस्यमय आदमी से मिलने और अंधेरे में खड़े नकाबपोश आदमी को देखकर समझ जाती है कि वह वेड है। लेकिन तभी एजैक्स सामने आ जाता है और एंजेल उसे पकड़ लेता है। वेड को वेनेसा कहीं नहीं मिलती तो वह अपने दोस्त से पूछता है कि वह कहाँ है और वीजल कहता है कि उसने उसे देखा था। जब वेड क्लब से बाहर निकलता है तो उसे एक छोटा सा गिफ्ट मिलता है जो एजैक्स ने छोड़ा होता है और तभी उसे समझ आता है कि वेनेसा को एजैक्स ने किडनैप कर लिया है। ये जानते ही दोनों दोस्त तुरंत घर लौटे हैं और गुस्से में वेड अपने रास्ते में आने वाली हर चीज तोड़ देता है। तभी उसे एजैक्स का एक मैसेज मिलता है जो वेनेसा के फोन से भेजा गया होता है। एजैक्स उसे दोपहर में कबाड़खाने में मिलने को कहता है। डेडपूल घर के सारे हथियार एक बैग में भर लेता है क्योंकि वह जानता है कि
कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी। जाने से पहले वह उस बूढ़ी औरत से कहता है कि वह उससे प्यार करता है और इतने समय तक अपने साथ रखने के लिए धन्यवाद देता है, क्योंकि वह इस लड़ाई में अकेला कमजोर पड़ सकता है। इसलिए डेडपूल एक्समैन के घर जाता है और कोलोसस और किशोर नेगासोनिक से मदद मांगता है, क्योंकि उनकी वजह से ही एजैक्स पहले भाग गया था। एक बार फिर डोपेंडर को बुलाया जाता है ताकि वह तीनों को कबाड़ खाने तक छोड़ सके। रास्ते में वेड उससे पूछता है कि क्या उसने उस लड़की को पटाया। ड्राइवर कहता है कि उसने कोशिश की, लेकिन उसका कजिन बांडू उससे ज्यादा अच्छा और स्मार्ट है, इसलिए अब उसे किडनैप करना पड़ेगा। और उसी समय बांडू उसकी कार की डिक्की में बंद होता है। ये सुनकर डेडपूल खुश होता है, लेकिन कोलोसस के सामने अच्छा दिखने के लिए उसे समझाना पड़ता है, जो पीछे बैठकर सब सुन रहा होता है। जब वे वहाँ पहुँचते हैं तो ड्राइवर अपने दोस्त को अलविदा कहता है और तीनों कार से उतर जाते हैं। इसके बाद वेड और उसके साथी एजैक्स के ठिकाने की तरफ बढ़ते हैं। वेड को याद आता है कि वह अपना गन बैग टैक्सी में भूल गया है। अब लगभग दोपहर हो चुकी है और डोपेंडर जा चुका है। डेडपूल पुराने तरीके से लड़ने का फैसला करता है और सिर्फ अपनी 2 तलवारों के साथ दुश्मनों का सामना करता है। अचानक कई हथियारबंद सैनिक उसे घेर लेते हैं और एंजल सामने आकर उन्हें आगे बढ़ने से रोकती है। उसका मिशन डेडपूल को मारना है, लेकिन कोलोसस उससे लड़ने लगता है ताकि वेड वेनेसा को बचाने पर ध्यान दे सके। लेकिन कोलोसस को एक ही मुक्के में गिरा दिया जाता है और नेगासोनिक को बीच में आना पड़ता है। वह लड़की दौड़कर एंजेल को दूर फेंक देती है। तभी एंजेल सैनिकों को गोली चलाने का आदेश देती है और कोलोसस एक ट्रक का टायर उठाकर उन पर फेंक देता है। फिर कोलोसस और एंजेल आमने सामने लड़ने लगते हैं। उधर डेडपूल और नेगासोनिक गोलियों से बचने के लिए मलबे के पीछे छिप जाते हैं। फिर वेड अपना अंडरवियर फाड़कर उसे सफेद झंडे की तरह दिखाता है। जब सैनिक गोली चलाना बंद करते हैं तो वह कहता है कि अगर वे हथियार डाल दें तो वह उन्हें छोड़ देगा, लेकिन उसकी बात काम नहीं करती और सैनिक फिर से गोली चलाने लगते हैं। अब डेडपूल के पास लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता और वह उन पर हमला कर देता है, जिससे उनके शरीर 2 हिस्सों में कट जाते हैं और सिर अलग हो जाते हैं। उधर कोलोसस और एंजेल अभी भी लड़ रहे होते हैं और नेगासोनिक डेडपूल को दूसरी मंजिल तक पहुंचने में मदद करती है, जहां एजैक्स और वेनेसा होते हैं। वह अपनी ताकत से डेडपूल को धातु की प्लेट के साथ ऊपर फेंक देती है। आखिरकार वेड अपने दुश्मन के सामने पहुंच जाता है। वह देखता है कि वेनेसा ऑक्सीजन चैम्बर के अंदर फंसी हुई है और वह उसे बचाने का वादा करता है। तभी वेनेसा समझ जाती है कि नकाब के पीछे वेड ही है। वह गुस्सा हो जाती है और एजैक्स चैम्बर की ऑक्सीजन बंद कर देता है। फिर वह 2 कुल्हाड़ियों से डेडपूल पर हमला करता है। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और वेड अपनी एक तलवार चैम्बर में फेंक देता है ताकि बाहर की हवा अंदर जा सके। अब उसके पास सिर्फ एक तलवार बचती है और एजैक्स उसकी दूसरी तलवार भी तोड़ देता है। अब उसे बिना हथियार के लड़ना पड़ता है। उधर एंजेल लगातार कोलोसस को मार रही होती है और एक तार से उसका गला घोंट रही होती है। इसी बीच वेनेसा तलवार की मदद से खुद को छुड़ा लेती है और उस बंधन से बाहर आ जाती है। डेडपूल और एजैक्स की लड़ाई जारी रहती है और एजैक्स डेडपूल के सूट से एक छोटा चाकू निकाल लेता है और उस पर हमला करता है। वह उसके सिर पर वार करता है और उसके चेहरे पर लगातार मुक्के मारता है। तभी वेनेसा चैम्बर से बाहर निकलती है और अपनी तलवार से एजैक्स की पीठ में वार कर देती है। डेडपूल ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा होता और सही से सोच भी नहीं पा रहा होता। वह वेनेसा को जमीन पर देखता है और उसे अजीब छोटे छोटे कार्टून जैसे दिखने लगते हैं। तभी एजैक्स उठता है और कोलोसस को बचाने की कोशिश में वेनेसा पर हमला करता है। नेगासोनिक अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करती है और एक बड़ा विस्फोट कर देती है, जिससे पूरा इलाका हिल जाता है। अब तक डेडपूल ठीक हो चुका होता है और सिर की चोट के बाद वह एजैक्स पर फिर से हमला करता है। साथ ही वेनेसा को गिरते मलबे से बचाने की कोशिश करता है। दूसरी मंजिल टूट रही होती है और सब नीचे गिर रहे होते हैं। वेड फैसला करता है कि वह वेनेसा को फिर से ऑक्सीजन चैम्बर में रख दे ताकि वह गिरने से बच सके। जब कोलोसस देखता है कि सब कुछ टूट रहा है तो वह दोनों लड़कियों को लेकर वहाँ से निकल जाता है। तभी पूरा इलाका गिर जाता है। जिस चैम्बर में वेनेसा होती है वह मलबे के नीचे दब जाता है। कुछ मिनट बाद म्यूटेंट्स उसे बचा लेते हैं और वह बिना ज्यादा चोट के बाहर आ जाती है। तभी वेड वहाँ आता है और जैसे ही उसे लगता है कि सब ठीक हो गया है, तभी एजैक्स फिर से सामने आ जाता है और उस पर हमला करता है। दोनों मलबे से बाहर आते हैं और मौका मिलते ही डेडपूल उसकी दोनों बाहें तोड़ देता है। वह कहता है कि एजैक्स उसका चेहरा ठीक कर देगा, लेकिन ये सुनकर एजैक्स हंसने लगता है। वह कहता है कि वेड का कोई इलाज नहीं है और उसे हमेशा इसी चेहरे के साथ जीना पड़ेगा। ये देखकर डेडपूल वह छोटी पिस्तौल उठाता है जो ऑल ने उसे दी थी और वह उसका इस्तेमाल उस आदमी का दिमाग उड़ाने के लिए करना चाहता है। लेकिन तभी कोलोसस आ जाता है और उसे अपना बदला लेने से पहले रोकता है और उसे सही फैसला लेने के लिए समझाने लगता है। जब म्यूटेंट हीरो बनने पर अपना भाषण दे रहा होता है, डेडपूल ट्रिगर दबा देता है और अपना मिशन पूरा कर देता है। इसके बाद कोलोसस अपना सारा नाश्ता उल्टी कर देता है और कोलोसस और नेगासोनिक किनारे खड़े होकर देखते हैं जब वेड वेनेसा को समझाने की कोशिश करता है। वेनेसा बहुत गुस्सा हो जाती है और उसे कई बार घूंसे मारती है। जब वह अपना गुस्सा निकाल लेती है तो वेड उससे माफी मांगता है कि वह बिना बताए चला गया और कभी वापस नहीं आया। वह कहता है कि वह उससे बात करने से डर रहा था क्योंकि वह अब वैसा नहीं दिखता जैसा वह पहले
था। तब वैनेसा उसका मास्क हटाती है और पहले वुल्वरिन वाला चेहरा दिखाई देता है। फिर जब वह दूसरा मास्क हटाती है तो उसका असली चेहरा देखकर चौंक जाती है, लेकिन वह कहती है कि कुछ समय बाद, कुछ ड्रिंक्स के बाद वह उस चेहरे को भी किस कर सकती है। म्यूटेंट्स वैनेसा की इस बात से हैरान हो जाते हैं और वेड उन्हें जेवियर मेंशन वापस जाने को कहता है। जाने से पहले कोलोसस कहता है कि एक दिन वह उसे एक्स-मैन में जरूर शामिल करेगा। वैनेसा को वेड के नए रूह की आदत पड़ जाती है और वह उसे पहले की तरह ही प्यार से किस करती है। अपनी डेटिंग एनिवर्सरी के हफ्ते में डेडपूल दुनिया भर में घूमता है और एक इंटरनेशनल क्रिमिनल संगठन के लोगों को खत्म करता है। पूरे एशियाई कार्टेल को खत्म करने के बाद वह अमेरिका वापस आता है आखिरी लीडर को पकड़ने के लिए। वह अकेले ही उनके ठिकाने पर पहुंचता है और ड्रग्स लैब को पूरी तरह से तबाह कर देता है। वहाँ एक भाड़े का सैनिक होता है जिसका नाम सर्गेई वेसेनकोव है, जो बंकर में छिपकर कैमरों से सब देख रहा होता है। डेडपूल लैब में मौजूद सभी लोगों को खत्म कर देता है। इसके बाद वह बंकर के दरवाजे पर जाता है और सर्गेई को बाहर आने के लिए कहता है, लेकिन तभी और सैनिक आ जाते हैं और डेडपूल को वहाँ से भागकर डोपेंडर की टैक्सी में बैठना पड़ता है क्योंकि उसे अपनी एनिवर्सरी के लिए देर हो रही होती है। वह डोपेंडर से कहता है कि उसे घर छोड़ दे जहाँ वैनेसा उसका इंतजार कर रही होती है। वह उसे एक आर्केड टोकन देता है जो उनकी पहली मुलाकात की याद होती है और वैनेसा उसे अपना बर्थ सर्टिफिकेट देती है जिससे पता चलता है कि वह अब बच्चा चाहती है। दोनों खुश होकर बच्चे के नाम के बारे में बात करने लगते हैं। तभी वेड को लगता है कि बाहर कोई है और वह वैनेसा को छिपने के लिए कहता है, जिससे वह दरवाजे पर चली गोली से बच जाती है। तभी सर्गेई के आदमी अंदर घुसते हैं और गोलीबारी शुरू कर देते हैं, लेकिन वेड किचन के चाकुओं से उन्हें एक एक करके मार देता है। सभी दुश्मनों को खत्म करने के बाद वह वैनेसा को उठने के लिए कहता है और देखता है कि वह सुरक्षित है, लेकिन जैसे ही वह बाहर आती है सर्गेई दरवाजे पर आ जाता है और डेडपूल पर गोली चलाता है, लेकिन निशाना चूक जाता है और गोली वैनेसा के दिल में लग जाती है। वे तुरंत खिड़की से कूदकर सर्गेई के पीछे भागता है, लेकिन सड़क पर एक गाड़ी उसे टक्कर मार देती है जिससे सर्गेई भागने लगा है, लेकिन थोड़ी दूर जाकर एक पिकअप ट्रक उसकी कार से टकरा जाता है और उसकी गाड़ी रुक जाती है। वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन वेड उसे पकड़ लेता है और सड़क के बीच में उसे पकड़कर खड़ा रहता है जब तक कि दोनों को एक एम्बुलेंस टक्कर नहीं मार देती। वैनेसा की मौत के बाद वेड पूरी तरह टूट जाता है और अपना समय शराब पीने और ड्रग्स लेने में बिताता है। 3 दिन बार में बिताने के बाद वह अपने पुराने घर जाता है जहाँ उसकी मुलाकात अल नाम की अंधी महिला से होती है जो पहले उसके साथ रहती थी। वैनेसा की मौत के लिए खुद को जिम्मेदार मानते हुए वेड फर्श पर लेट जाता है और जो कुछ हुआ है उसका दुख मनाने लगता है और उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन हमेशा की तरह डेडपूल उसकी एक भी बात नहीं सुनता और अलग अलग तरीकों से खुद को मारने की कोशिश करता है। वह एक भालू के पिंजरे में कूदता है और खुद को और अपने अपार्टमेंट को उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन यह कोशिश भी फेल हो जाती है। इसके बाद वेड एक अजीब सी जगह पर पहुंच जाता है जो किसी नरक जैसी लगती है, जहां उसकी मुलाकात वैनेसा की आत्मा से होती है। उसे देखकर वेड खुश हो जाता है और उसके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उन दोनों के बीच एक अदृश्य दीवार है। आखिरी बार उसे छूने की चाह में वह उसे पुकारता है, लेकिन वैनेसा कहती है कि उसका दिल अभी सही जगह पर नहीं है। वेड उसकी बात नहीं समझता और उसे छूने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ ही सेकंड में उसे वापस जिंदा दुनिया में खींच लिया जाता है। उसी समय कोलोसस उस अपार्टमेंट में आता है जहां डेडपूल के शरीर के टुकड़े पड़े होते हैं और वह उन टुकड़ों को एक बैग में डालकर उसे एक्स-मेंशन ले जाता है। डेडपूल का शरीर फिर से जुड़ने के बाद कोलोसस उसे एक्स-मेन में शामिल होने का ऑफर देता है और उसे वहां के नियम समझाने लगता है, लेकिन वेड प्रोफेसर जेवियर की व्हील चेयर चुराकर भागने लगता है। हालांकि कोलोसस उसे आसानी से पकड़ लेता है। वेड फिर से अपनी प्रेमिका के खोने का दुख मनाने लगता है। कोलोसस उसे समझाता है कि अब एक्स-मैन ही उसका परिवार है और यह सुनकर डेडपूल वहीं रहने का फैसला कर लेता है। उसी समय रसेल नाम का एक लड़का एसेक्स अनाथालय पहुंचता है, जो एक ऐसी जगह है जहां म्यूटेंट्स का इलाज करने की कोशिश की जाती है। वहां उसका स्वागत एक पागल डायरेक्टर करता है जो मानता है कि म्यूटेंट्स बीमार हैं और उन्हें खत्म कर देना चाहिए। जब उसे लगता है कि रसेल को संभालना आसान नहीं है तो वह सभी बच्चों को इकट्ठा करता है और रसेल को बिजली का झटका देता है ताकि सब उसे देखें। कई दिनों तक इस यातना को सहने के बाद रसेल तंग आ जाता है और अपनी आग वाली ताकत का इस्तेमाल करके स्टाफ पर हमला कर देता है, जिससे पूरे अनाथालय में अफरा तफरी मच जाती है। पुलिस उसे रोक नहीं पाती, इसलिए एक्स-मैन को बुलाया जाता है। कोलोसस वेड को अपने साथ चलने के लिए मना लेता है। जैसे ही वे वहाँ पहुँचते हैं, डेडपूल को लगता है कि कुछ गड़बड़ है और वह रसेल के पास जाने लगता है, लेकिन लड़का डर जाता है और एली नाम की एक एक्स-मैन पर हमला कर देता है। एली खुद को बचाने के लिए फोर्स फील्ड का इस्तेमाल करती है। अब डेडपूल लड़के को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उस पर भी हमला करने लगता है और एक आग का गोला कोलोसस पर मारता है, जिससे वह दूर जा गिरता है। यह देखकर डेडपूल अपने हथियार निकालता है और रसेल से सरेंडर करने को कहता है, लेकिन कोलोसस उसे रोकता है और याद दिलाता है कि एक्स-मैन का पहला नियम है कि किसी की जान नहीं लेनी चाहिए। नियम मानते हुए डेडपूल अपनी बंदूक नीचे रख देता है और धीरे धीरे लड़के के पास जाता है
ताकि उसका भरोसा जीत सके। लेकिन जैसे ही वह पास पहुंचता है, डायरेक्टर बाहर आ जाता है और रसेल फिर से गुस्से में आ जाता है। वह डेडपूल पर हमला करता है और उसे तीसरी मंजिल तक फेंक देता है। अब तंग आकर डेडपूल तीसरी मंजिल से कूदता है और अपनी कटाना तलवार सीधे रसेल के माथे पर मारता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। अब पुलिस उसके गले में एक कॉलर लगा देती है, जिससे उसकी शक्तियां बंद हो जाती हैं। डायरेक्टर हिचकिचाता है, लेकिन डेडपूल कहता है कि अब से उसके लोग लड़के की देखभाल करेंगे। लेकिन रसेल गिरफ्तार होने या कहीं और ले जाने की गुहार लगाता है। यह देखकर डेडपूल स्टाफ को उसे छूने से रोकता है और खुद जांच करने लगता है। उसे रसेल की गर्दन पर घाव के निशान मिलते हैं और पूछने पर रसेल बताता है कि यह उन्होंने ही किया है। यह सुनकर डेडपूल गुस्से में आ जाता है और भाषण देने लगता है। वह कहता है कि वह हमेशा हीरो नहीं बनना चाहता और फिर एक कर्मचारी के माथे पर गोली मार देता है। इसके बाद डायरेक्टर और बाकी लोग छिपने लगते हैं, लेकिन कोलोसस डेडपूल को पकड़ लेता है। डेडपूल को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है और कोलोसस उसे रोकते हुए कहता है कि वह गलत कर रहा है। वह बताता है कि उसने यह इसलिए किया क्योंकि बच्चों के साथ गलत हो रहा था। लेकिन एक्समैन कहते हैं कि वे जज नहीं हैं और इस समय किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते। इसके बाद पुलिस डेडपूल के गले में भी एक कॉलर लगा देती है और डेडपूल और रसेल दोनों को आइस बॉक्स भेज दिया जाता है, जो अमेरिका की सबसे बड़ी म्यूटेंट जेलों में से एक है। रसेल कहता है कि उन्हें वहाँ के सबसे ताकतवर कैदी से दोस्ती करनी चाहिए और वेड कहता है कि वहाँ एक राक्षस रहता है। वह बताता है कि एक राक्षस है जो जमीन के नीचे रहता है और उनके काम के लिए एकदम सही रहेगा, लेकिन अभी उन्हें इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि कॉलर की वजह से उसकी शक्तियाँ बंद हो चुकी हैं। वेड फिर से एक आम इंसान बन जाता है और अपनी बीमारी की वजह से धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। धीरे धीरे हालत इतनी खराब हो जाती है कि उसकी जान तक जाने लगती है। अब वेड को जेल में एक सामान्य कैदी की तरह रहना पड़ता है और वह अपने दिन रसेल के साथ बिताता है। लेकिन दूसरे कैदियों से लड़ाई होने के बाद और रसेल की वजह से पिटने के बाद डेडपूल थक जाता है और कहता है कि वह अब उससे दोस्ती नहीं रखना चाहता। यह सुनकर रसेल बहुत दुखी हो जाता है। तभी एक रहस्यमय आदमी आता है। वह एसेक्स इंस्टीट्यूट में हुई घटना की रिपोर्ट देखता है और अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी से कुछ हथियार बनाना शुरू करता है। सब कुछ तैयार होने के बाद वह आदमी जेल में घुस जाता है और रसेल और वेड की सेल ढूंढकर उनकी तरफ बढ़ता है। रास्ते में आने वाले सभी गार्ड्स को हराते हुए वह आगे बढ़ता जाता है। उसे पता होता है कि उसके हथियार इन मजबूत सेल्स पर काम नहीं करेंगे, इसलिए वह कंट्रोल रूम में जाता है और वहाँ बम लगाकर सिस्टम उड़ा देता है। इससे सारे कंप्यूटर खराब हो जाते हैं और जेल की सभी सेल खुल जाती हैं, जिससे कैदी आजाद हो जाते हैं। ये सोचकर कि वह आदमी उसका पीछा कर रहा है, वेड रसेल से कहता है कि वह दूसरी दिशा में भाग जाए। लेकिन जब उसे पता चलता है कि वह आदमी सच में उसी के पीछे है, तो वह फैसला करता है कि वह उसकी रक्षा करेगा और उससे लड़ने लगता है। रसेल को बचाने की कोशिश के बावजूद वेड बहुत कमजोर होता है और बीमारी की वजह से वह पीछे पड़ जाता है। लड़ाई के दौरान वह आदमी डेडपूल के कॉलर पर गोली मार देता है, जिससे वह धीरे धीरे खराब हो जाता है और उसकी हीलिंग पावर वापस आने लगती है। अब उसकी अमृता भी लौट आती है। ऐसा लगता है कि वह रहस्यमय आदमी हार गया है और वह रसेल की तरफ बढ़ता है उसे मारने के लिए। लेकिन जैसे ही वह गोली चलाने वाला होता है, डेडपूल उठता है और उस पर कूद जाता है, जिससे दोनों दूसरी मंजिल पर गिर जाते हैं और कॉलर पूरी तरह निकल जाता है। अब वेड फिर से पूरी ताकत में आ जाता है। वह अजीब साइबोर्ग फिर से रसेल पर हमला करता है और जमीन तोड़ देता है, जिससे वह नीचे गिर जाता है। लेकिन जैसे ही रसेल गिरता है, डेडपूल पूरी तरह ठीक हो जाता है और उस आदमी को लोहे की रॉड से मारने लगता है। मौका देकर वह उसकी बंदूक छीन लेता है और पूरी ताकत से गोली चलाता है, जिससे वह आदमी दूर जा गिरता है। इसके बाद वेड उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि वह कौन है। वह आदमी कहता है कि उसका नाम केबल है और वह भविष्य से आया है। उसी समय वह एक मैग्नेटिक डिवाइस का इस्तेमाल करता है और अपनी बंदूक वापस खींच लेता है। फिर छत पर गोली चलाता है, जिससे ऊपर का स्टील स्ट्रक्चर गिर जाता है और लगभग वेड पर गिर जाता है। लेकिन वेड हार नहीं मानता और उसका पीछा करता है, जिससे दोनों के बीच फिर से भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। हालांकि अब उसकी ताकत वापस आ गई है, फिर भी लड़ाई में उसकी बांह टूट जाती है और उसकी जांघ में गहरा घाव हो जाता है। उसे एक जोरदार मुक्का भी लगता है, जिससे वेनेसा का आर्केड टोकन दूर जा गिरता है। लड़ाई जीतने के बाद केबल उस टोकन को याद के रूप में रख लेता है, लेकिन वेड उसे खोना नहीं चाहता और उसे वापस लेने के लिए उठता है, लेकिन उसे फिर से एक जोरदार मुक्का पड़ता है और वह कुछ कर नहीं पाता। अब वेड लगभग कमजोर हो जाता है। केबल उससे पूछता है कि वह रसेल की रक्षा क्यों कर रहा है। यह जाने बिना कि रसेल सुन रहा है, वेड कहता है कि उसे उसकी कोई परवाह नहीं है। यह सुनकर रसेल टूट जाता है और गार्ड्स के सामने सरेंडर करने दौड़ता है। तभी वेड केबल के एक ग्रेनेड का पिन खींच देता है, जिससे एक बड़ा विस्फोट होता है, इतना बड़ा कि दोनों जेल से बाहर बर्फीले पहाड़ों में जा गिरते हैं। दोनों बर्फ पर लुढ़कते जाते हैं और केबल किसी तरह एक चट्टान पकड़कर रुक जाता है। लेकिन वेड इतना भाग्यशाली नहीं होता और उसका सिर एक चट्टान से टकरा जाता है और वह पूरी तरह बेहोश होकर एक जमी हुई झील में गिर जाता है। पानी को छूते ही वेड एक बार फिर उसी नरक में पहुंच जाता है और अंदर जाने की भीख
भीख मांगता है, लेकिन जब वैनेसा उसे कोई जवाब नहीं देती तो वह पिछली बार कही गई बातों के बारे में सोचने लगता है और आखिरकार उसे समझ आता है कि रसेल ही वो जगह है जहाँ उसका दिल होना चाहिए। यह समझते ही वेड एक बार फिर इंसानों की दुनिया में लौट आता है और जमे हुए पानी से बाहर निकलकर सीधे बार में चला जाता है। बारटेंडर वीजल से बात करते हुए उसे पता चलता है कि म्यूटेंट्स को कुछ दिनों में एक और हाई सिक्योरिटी जेल में भेजा जाएगा। ये सुनकर वेड रसेल को बचाने के लिए एक टीम बनाने का फैसला करता है और कुछ लोगों का इंटरव्यू लेना शुरू करता है। वह अपनी टीम का नाम एक्स फोर्स रखता है। अब जब वेड की टीम तैयार हो जाती है, वीजल बार से निकलकर अपने घर जाने लगता है। तभी केबल उससे जानकारी लेने के लिए उसका पीछा करता है। वेड का दोस्त वीजल डरपोक होता है और वह जेल में एक्स फोर्स के लोगों के बारे में रसेल की पूरी जानकारी दे देता है। जेल में रसेल वेड की बात मानकर एक कैदी से पुडिंग चुरा लेता है, जिससे मेस हॉल में एक बड़ा झगड़ा शुरू हो जाता है। जब सब लोग लड़ाई में उलझे होते हैं तो रसेल तहखाने में मौजूद उस राक्षस के पास जाता है जिसका जिक्र डेडपूल ने किया था और उसे अपनी खाने की ट्रे दे देता है। इस तरह वह उस राक्षस से दोस्ती कर लेता है। ट्रांसफर के दिन रसेल और बाकी कैदियों को एक ट्रक में बिठाकर दूसरी जेल ले जाया जाता है। प्लान के मुताबिक डेडपूल और एक्स फोर्स के सदस्य हेलीकॉप्टर से कूदकर ट्रक पर उतरने की कोशिश करते हैं, लेकिन तेज आंधी की वजह से टीम के सारे सदस्य एक एक करके नीचे गिर जाते हैं और अपनी जान गंवा देते हैं, सिर्फ डोमिनो को छोड़कर, जो अपनी जबरदस्त किस्मत की ताकत से सुरक्षित नीचे उतर जाती है और चुपचाप अंदर घुस जाती है। ट्रक के अंदर डोमिनो ड्राइवर को बाहर फेंक देती है और खुद ट्रक चलाने लगती है, लेकिन उसी समय केबल भी आ जाता है और किसी तरह ट्रक के अंदर चढ़ जाता है। अंदर पहुंचते ही केबल को पता चलता है कि डेडपूल उनके पीछे स्कूटर लेकर आ रहा है, तो वह कैदियों वाली केबिन को फेंकने लगता है ताकि उसे गिरा सके, लेकिन वेड किसी तरह बच जाता है। बाहर डेडपूल अपनी बाइक से कूदकर ट्रक में चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन गलती कर बैठता है और बुरी तरह जमीन पर गिर जाता है। लेकिन जैसे ही वह उठता है उसे कैदियों वाली गाड़ी कुचल देती है। गाड़ी के बोनट पर चढ़कर वेड ड्राइवर को मार देता है और अपनी कटाना से गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है और दूसरे हाथ से स्टीयरिंग संभालता है, मतलब वह बाहर से ही गाड़ी चला रहा होता है। इधर डोमिनो केबल से लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन आसानी से हार जाती है। जैसे ही केबल उसे मारने वाला होता है तभी डेडपूल आखिरी सेकंड में आकर उसे बचा लेता है। फिर वह अपनी चिप वापस मांगता है और दोनों के बीच फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। डोमिनो वापस स्टीयरिंग संभालती है, लेकिन जब वह ट्रक रोकने की कोशिश करती है तो उसे पता चलता है कि गोलियों की वजह से ब्रेक फ्लूइड लीक हो चुका है। वह किसी तरह गाड़ी को धीमा करने की कोशिश करती है, तभी केबल डेडपूल पर गोली चलाने लगता है और डेडपूल अपनी कटाना से हवा में ही गोलियों को काट देता है, लेकिन फिर भी उसे कई गोलियां लग जाती हैं। उसी समय रसेल अपने केबिन का दरवाजा एक छुपी हुई पेन से खोल लेता है और जब डेडपूल और केबल लड़ रहे होते हैं तो वह उस राक्षस के पिंजरे तक पहुंच जाता है और उसे आजाद कर देता है। आखिरकार जुगरनॉट नाम का वो राक्षस बाहर आता है और जमीन पर इतनी जोर से मुक्का मारता है कि सड़क में बड़ा गड्ढा बन जाता है और ट्रक पलट जाता है। जब वे जमीन पर गिरते हैं, जुगरनॉट अपनी कैद से बाहर आता है और सीधे डेडपूल की तरफ बढ़ता है और उसके शरीर को एक साधारण कैंडी बार की तरह दो हिस्सों में फाड़ देता है। अब बिना पैरों के डेडपूल अपने कहे के लिए माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन रसेल कहता है कि अब उसे उसकी जरूरत नहीं है और वह जुगरनॉट की मदद से अपना बदला जारी रखेगा। इस इमोशनल विदाई के बाद रसेल वहाँ से चला जाता है, जबकि डोमिनो डेडपूल के शरीर को उठाकर अपार्टमेंट में ले जाती है ताकि उसके पैर फिर से उग सकें। जब वे इंतजार कर रहे होते हैं तभी वीजल आता है और उन्हें बताता है कि केबल ने उसे धमकाया है। उसी समय केबल भी अपार्टमेंट में आ जाता है। हालांकि सबको लगता है कि वह उन्हें मारने आया है, लेकिन टाइम ट्रैवलर उनसे मदद मांगता है। केबल बताता है कि रसेल एसेक्स इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर को मार देगा और अगर ऐसा हुआ तो उसे ये सब पसंद आने लगेगा और वह एक खतरनाक विलेन बन जाएगा। कुछ साल बाद भविष्य में उसका बड़ा रूप केबल की पत्नी और बेटी को मार देगा। वह यह भी कहता है कि वह अकेले ही रसेल को रोक सकता था, लेकिन अब जुगरनॉट उसके साथ है, इसलिए उसे मदद की जरूरत है। वेड पूछता है कि वह टाइम में पीछे जाकर इस समस्या को आसान तरीके से क्यों नहीं सुलझाता, लेकिन केबल बताता है कि उसकी टाइम मशीन में लिमिट है और उसमें सिर्फ 2 चार्ज थे, जिनमें से एक वह इस्तेमाल कर चुका है, इसलिए अब उसके पास सिर्फ एक ही चार्ज बचा है। ये सुनकर वेड को समझ आता है कि अगर उसे भी ऐसा मौका मिलता तो वह भी वैनेसा को बचाने के लिए पीछे जरूर जाता, इसलिए वह केबल के साथ टीम बनाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन वह नहीं चाहता कि वह अपने दोस्त का खून अपने हाथों से करे, इसलिए वह केबल से कहता है कि रसेल को मारने से पहले उसे उससे बात करने का मौका दिया जाए। उसे एहसास होता है कि जुगरनॉट से लड़ने के लिए 2 लोग काफी नहीं होंगे, इसलिए वेड डोपेंडर को बुलाता है और उसे कहता है कि उन्हें टैक्सी से एक्स मेंशन ले चले। वहाँ जाकर डेडपूल कोलोसस से माफी मांगता है और उसे रसेल और जुगरनॉट के बारे में सब कुछ बताता है, लेकिन एक्स मैन मदद करने से मना कर देते हैं क्योंकि वे अभी भी उससे नाराज होते हैं। इसके बाद वेड कहता है कि उसका दिल अभी भी सही जगह पर नहीं है और फिर से टैक्सी में बैठ जाता है। अब वे एसेक्स इंस्टीट्यूट की तरफ बढ़ते हैं। अनाथालय पहुंचने पर वेड केबल
का जला हुआ टेडी बियर देखता है और उससे पूछता है कि वह इसे हर समय अपने साथ क्यों रखता है। केबल बताता है कि इस भालू पर उसकी बेटी का खून लगा हुआ है। उधर रसेल और जुगरनॉट इंस्टीट्यूट के दरवाजे पर पहुंचते हैं और डेडपूल की टीम उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन रसेल गुस्से में दरवाजा तोड़ देता है और डायरेक्टर के पीछे भागता है, जबकि वह लड़का अपने टारगेट का पीछा करते हुए पूरे इंस्टीट्यूट में घूम रहा होता है। बाहर डेडपूल और डोमिनो जुगरनॉट से लड़ रहे होते हैं। केबल के पास एडवांस हथियार और स्किल्स होने के बावजूद वे कुछ खास नहीं कर पाते और वेड और केबल दोनों जुगरनॉट के सामने आसानी से हार जाते हैं। डोमिनो उसके चेहरे पर ग्रेनेड लॉन्चर से हमला करती है, लेकिन उससे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तभी डेडपूल को होश आता है और उसे एहसास होता है कि कोलोसस ने अपना मन बदल लिया है और अब वह उनकी मदद करने आ रहा है, क्योंकि वही एकमात्र ऐसा है जो जुगरनॉट का सामना कर सकता है। कोलोसस दौड़कर आता है और जुगरनॉट के हेलमेट पर जोरदार मुक्का मारता है, लेकिन इतना ताकतवर होने के बावजूद कोलोसस जुगरनॉट से कमजोर होता है और जीतने के लिए उसे चालाकी से लड़ना पड़ता है। जब एक्स-मैन जुगरनॉट से लड़ रहे होते हैं, तभी डोमिनो इंस्टीट्यूट के अंदर घुस जाती है और बच्चों को बचाने के लिए नर्सों से लड़ती है, लेकिन उसकी जबरदस्त किस्मत की वजह से ज्यादातर दुश्मन अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। स्टाफ हटने के बाद डोमिनो बच्चों को लेकर बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन एग्जिट पर आग लगी होने की वजह से वे सब फंस जाते हैं। तभी जुगरनॉट एक बस को खिड़की से अंदर फेंक देता है, जो उनके लिए एक रास्ता बन जाती है। उसी समय वेड और केबल बाहर नर्सों को खत्म कर देते हैं और आखिरकार रसेल तक पहुंच जाते हैं, लेकिन डायरेक्टर सामने होने के बावजूद रसेल जरा भी नहीं रुकता और अपनी ताकत से उन पर हमला कर देता है, जिससे केबल को अपनी शील्ड से बचाव करना पड़ता है। जब केबल को समझ आता है कि रसेल अपना बदला लेने पर अड्डा है, तो वह बंदूक उठाकर उसे मारने की तैयारी करता है, लेकिन डेडपूल उसे रोकता है और कहता है कि अभी भी समय है। दोनों मिलकर रसेल को शांत करने की कोशिश करते हैं। उसी समय एली और यूकियो भी इंस्टीट्यूट पहुंच जाते हैं और कोलोसस की मदद के लिए जुगरनॉट से लड़ने लगते हैं। यूकियो एक एनर्जी चेन से जुगरनॉट के पैरों को बांध देती है और कोलोसस उसकी पीठ पर हाई वोल्टेज तार लगा देता है। फिर एली अपनी ताकत से उसे पूल में फेंक देती है, जहां उसे जोरदार करंट लगता है। अब सिर्फ रसेल बचता है। वेड धीरे धीरे उसके पास जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि किसी की जान मत लो। रसेल माफी तो मान लेता है, लेकिन कहता है कि वह किसी पर भरोसा नहीं करता और गुस्से में वेड की पीठ जला देता है और उसे दूर फेंक देता है। यह देखकर कि वह फेल हो गया है, वेड अपने गले में न्यूट्रलाइजिंग कॉलर पहन लेता है और आखिरी कोशिश के लिए रसेल की तरफ बढ़ता है। उसी समय केबल अपनी बंदूक की तरफ दौड़ता है और आखिरी गोली से रसेल को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वेड समझ जाता है और गोली के सामने कूद जाता है, जो उसके दिल में लगती है। ये देखकर रसेल को एहसास होता है कि वह गुस्से में अंधा हो गया था और उसे अपनी गलती का पछतावा होता है। उसी समय केबल के पास रखा भालू जिस पर खून लगा था, उसके धब्बे गायब हो जाते हैं, जिससे पता चलता है कि भविष्य बदल गया है और उसका परिवार बच गया है। कोलोसस वेड के गले से कॉलर हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वेड मना कर देता है और कहता है कि अब उसका दिल सही जगह पर है। अपने आखिरी पलों में वेड सबको अलविदा कहता है, खासकर केबल और रसेल को। इसके बाद वह फिर से उसी नरक में पहुंच जाता है और आखिरकार वेनेसा से मिल पाता है, लेकिन वेनेसा कहती है कि अभी उसका समय नहीं आया है। धरती पर केबल फैसला करता है कि वह वेड की किस्मत बदल देगा और अपनी आखिरी टाइम ट्रैवल चार्ज का इस्तेमाल करता है। वह वापस उसी समय में जाता है जब वे इंस्टीट्यूट पहुंचे थे। वह चुपचाप वेड का आर्केड टोकन उस जगह रख देता है जहां गोली लगने वाली होती है। इस तरह जब वेड रसेल को बचाने के लिए कूदता है तो गोली टोकन पर लगती है और उसका असर खत्म हो जाता है। वेड तुरंत समझ जाता है कि केबल ने क्या किया है और कहता है कि अब वह भविष्य में वापस नहीं जा पाएगा, लेकिन केबल कहता है कि उसका परिवार सुरक्षित है और वही सबसे जरूरी है। सब कुछ ठीक होने के बाद रसेल वेड का कॉलर हटा देता है और दोनों साथ चल पड़ते हैं। तभी डायरेक्टर आता है और उन्हें अपमानित करने लगता है, लेकिन उसी समय डोपेंडर अपनी टैक्सी से आकर उसे कुचल देता है और उसका अंत हो जाता है। कुछ समय बाद एली और यूक्यू केबल की घड़ी ठीक कर देते हैं और उसे वेड को दे देते हैं। अब टाइम ट्रैवल की ताकत के साथ वेड अपने अपार्टमेंट में लौटता है और सर्गेई को वेनेसा को मारने से पहले ही खत्म कर देता है। इस तरह वह वेनेसा को बचा लेता है। इसके बाद वेड वुल्वरिन की पुरानी कहानी में जाता है और अपने पुराने अजीब वर्जन को खत्म कर देता है। साथ ही वह रयान रेनॉल्ड्स को ग्रीन लैंटर्न करने से भी रोक देता है। इस तरह दुनिया की सारी बुरी चीजें रुक जाती हैं और वेड शांति से अपनी जिंदगी जी सकता है, कम से कम तब तक जब तक वह फिर से कोई गड़बड़ न कर दे। तो आपको ये फिल्म कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे ही मूवी रिकैप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।